हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ कैलकुलेशन सीरीज का लेक्चर 1। ठीक है, विदाउट पेन एंड पेपर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना के बराबर। अगर कहीं ज़रूरत पड़ी आपको समझाने की तो मैं थोड़ा बहुत इस्तेमाल करके आपको समझा दूंगा। और आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद मेरा अप्रोच चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 300 और 450 के बीच उन सभी पूर्णांकों का औसत क्या है जो 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। तो आपको पता है कि 300 के पास सबसे नज़दीक कौन सा ऐसा नंबर है जो 13 से डिवाइड होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जैसे मान लो मुझे पता है 13 इंटू 8 वो होता है 104, 13/104। तो 104 को अगर मैं 3 बार करूँगा तो वो हो जाएगा 312। तो मुझे पता चल गया पहला तो डिजिट हो जाएगा 312। और हमको क्या अप्रोच क्या करना है, दोनों डिजिट जो पास में होंगे उनका एवरेज ले लेना है और यही आंसर होगा। ठीक है, तो 312। ठीक है, और यही इसी 312 में अगर हम 130 जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका 442। ठीक है, 442 और 312 का हमको एवरेज लेना है। तो 442 और 312 कितना हो जाएगा, 700। 400 300 700 हो जाएगा, 12 और 42 हो जाएगा 54। ठीक है, तो 54 का आधा 77 और ये हो जाएगा 700। 700 की बात हो रही है तो 377 आंसर होगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपने भी किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है इवेल्युएट, मतलब इवेल्युएट ये इक्वेशन करना है। तो ये 12.5% ऑफ 560। ठीक है, 12.5% क्या हुआ, 1/8 हुआ। तो 1/8 करेंगे इसका तो 70 हो जाएगा, दिख रहा है आपको। उसके बाद 66 सही 2/3। इसका मतलब क्या होता है, जो 33.33% होता है इसी का दुगुना होता है ये। तो 33.33% होता है 1/3 और 66 सही 2/3 हो गया 2/3 ओवरऑल। तो हमको 2/3 निकालना है 240 का। तो कितना हो जाएगा, बटा 3 करेंगे तो 80 हो जाएगा और 80 में गुणे 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 160। तो 160 यहाँ पे हो गया और पहले 70 निकला था। तो 160 और 70 हुआ 16 और 7 230 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। और ये जो भी मतलब कुछ इसमें PYQ मोस्टली हैं और ये परमार सर के तरफ से जो भी मतलब क्विज होते हैं वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन को लिया है, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं क्वेश्चन बना सकूं। ठीक है, मैं भी अभी प्रिपरेशन के दौर में ही हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक विक्रेता 500 रुपया प्रति शर्ट की दर से 2% कमीशन कमाता है और 500 और 150 रुपये प्रति टाई की दर से 12% कमीशन कमाता है। प्रतिदिन 3 शर्ट और 4 टाई बेचता है तो 30 दिनों में उसका कुल कमीशन कितना हुआ। तो 500 का 2% कितना हुआ, 500 का 1% हुआ 5, 2% हुआ 10। तो 10 रुपये यहाँ पे हो गया। और 3 शर्ट बेचता है इसका मतलब 30 रुपया। ठीक है, और 150 की टाई पे 12% का कमीशन कमाता है। तो 150 12 इंटू 15 होता है 180। इसका मतलब यहाँ पे 18 रुपये का कमीशन मिल रहा है। और 4 टाई बेचता है इसका मतलब 72 रुपीज़ का कमीशन इसको मिला। ठीक है, तो 72 यहाँ से मिल गया और 3 शर्ट पे 30 रुपया मिला था इसको, तो यहाँ पे 102 हो गया। और 102 का 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 गुणे 3 पहले कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 306। 306 पे 1 जीरो लगा देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 306 पे 1 जीरो, थर्ड ऑप्शन आंसर यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए, फिर अप्रोच देखना आप। चलिए ठीक है, देखते हैं। एक फल विक्रेता लागत मूल्य पर 5% की हानि पर सेब बेचता है। ठीक है, लेकिन वास्तविक वजन से 20% कम का वजन उपयोग करता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वैसे तो मैं इसको हवा में कर सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ डेटा बदल के काफ़ी बार इसमें आपका आंसर PYQ में पूछा हुआ है ये। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि इसमें करते क्या है। इसमें हम क्या करते हैं, नीचे आपका रहता है, एक सेकेंड यहाँ से, ठीक है, नीचे CP रहता है, ऊपर SP, सेलिंग प्राइस क्या है, ऊपर ये है। तो ठीक है, ये कह रहा है कि 5% की हानि पे बेचता है। ठीक है, तो मतलब अगर कोई CP 100 रुपया है तो 95 पे बेच देता है। और
इसके बाद कह रहा है कि 20% कम वजन का उपयोग करता है। मतलब कि अगर 800 वजन उपयोग करता है लेकिन पैसा लेता है 1000 का, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ये कर लेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 100 से ये 10 बार में कट जाएगा और 10 से ये एक जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पे CP निकल के आया 80 और SP निकल के आया 95, मतलब 15 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 80 पे। तो इसका आप निकाल लेंगे प्रॉफिट कितना होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 20 4 बार में, 20 से 5 बार में 75 का चौथाई। 75 का चौथाई कौन सा होता है, आपको देख लो, 19 से कम और 18 से ज़्यादा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, 18.75, ठीक है। ऐसे आपका ये सॉल्व हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो को पॉज करके आप फिर से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। 2200 रुपये में बेची गई वस्तु पर 2200 रुपये में बेची गई वस्तु पर लाभ 1800 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब कि कोई जो भी वस्तु होगी वो 2000 रुपये की होगी और उस पर 200 रुपये मतलब आप देख रहे हैं ना, बीच में 2000 है, तो 200 रुपये प्रॉफिट 200 रुपये लॉस, मतलब ये बात बोलना चाहता है, ठीक है। कह रहा है कि 2050 में बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। पहली बात बताओ कि 2000 जो है 50 का प्रॉफिट होगा, 2000 का 10% कितना हुआ 200, ठीक है। हमको 50 निकालना है, इसका मतलब 200 का चौथाई, ठीक है। तो क्या कहते हैं 10% का चौथाई कितना हो जाएगा 2.5%, 2.5% प्रॉफिट हो जाएगा इसका आंसर। आप समझ पा रहे होगे। अभी स्टार्टिंग में आपको हैप्टिक लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस में लाओगे इन चीज़ों को और लगभग 10 या 20 दिन के बाद आप एक बढ़िया चेंज अपने अंदर पा सकोगे, ठीक है। और कैलकुलेशन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप समझ लो कि सिलेक्शन अधूरा सा ही है, ठीक है। तो ये आप ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 संख्याओं का योग 655 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 77 है और तीसरी संख्या 123 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत बताइए, ठीक है। तो पहली 2 संख्याओं का औसत 77 है, तो इसका सम कितना हो जाएगा 77 दूनी 154 पता है आपको, और तीसरी संख्या 123 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 154 और 123 मतलब 100 पहले जोड़ लेते हैं 200, और 54 और 23 जोड़ने के लिए 54 और 20 74 और 3 77, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है 277। 655 में से 277 घटाना है, तो हम क्या करेंगे पहले 300 घटा दो, तो 300 घटा के और 23 जोड़ देंगे, इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। तो 655 में 300 घटाया तो बचा 355। 355 में हमको क्या जोड़ना है 23। 355 में पहले 20 जोड़ेंगे 375 और 300 और 3 और जोड़ देंगे 378। 378 का आधा कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हमको दिख रहा है 378 का आधा होगा 189, ठीक है। 380 का आधा 190, उससे एक कम, ठीक है। ऐसे वाला आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हिंदी में जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो पसंद है या फिर इंग्लिश में बोलूँ, मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि चीज़ें किस तरीके से आपको इजी लग रही हैं, उसी हिसाब से हम चीज़ों को बढ़ते चलेंगे, ठीक है। एक दुकानदार ने एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया, ठीक है। जैसे मान लो अगर कोई वस्तु 100 रुपये की थी तो 125 रुपया अंकित कर दिया। सेल के दौरान उसने 10% की छूट दे दी। अब 125 पे उसने 10% मतलब 12.5 रुपये की छूट दे दी, मतलब तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 112.5 रुपये 112 रुपये 50 पैसे में बेचेगा, मतलब कि 12.5 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा इसका, ठीक है। 12.5%, ऐसे आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। धीरे धीरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपने माल पर लागत मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है, वह अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, ठीक है। मतलब कि 100 रुपये का था तो 160 रुपये अंकित कर दिया, 25% का छूट दिया, मतलब कि 160 का 25% 40 का छूट दे दिया तो 120, ठीक है। यदि वह 150 की अतिरिक्त नगद छूट भी देता है और फिर भी लागत मूल्य 14% का लाभ कमाता है लागत मूल्य पर, मतलब उसका लागत मूल्य 100 रुपया था तो 114 रुपया वो कर ही लेता है। तो हमको पता था अभी 120 आया था और ये 114 कर लेता है, तो ये गैप कितने का है 6 का। ये जो 6 का गैप है यही 150 की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर 6 150 के बराबर है तो आपका
1 कितने के बराबर हो जाएगा, 6 से इसको मतलब डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले डिवाइड करने के लिए एक बार 3 से, एक बार 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो 3 से करेंगे तो 50 और 2 से करेंगे तो 25। तो 1 25 के बराबर हो जाएगा और 25 1 के बराबर, 1 25 के बराबर, तो 100 कितने के बराबर हो, 2500। आंसर लगाते हैं। ठीक है, आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने इसमें आंसर कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक लंब वृत्तीय शंकु, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन की बात हो रही है। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 है। त्रियक ऊंचाई, स्लंट हाइट की बात कर रहा है, कितनी है। तो स्लंट हाइट ये तो ट्रिपलेट होता है, आपको पता है, 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, तो 25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम देख लेते हैं। ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 5000 और सी को 4 वर्षों के लिए 3000 का समान साधारण ब्याज पर उधार दिए। वीडियो को पहले पॉज करो आप, उसके बाद खुद सॉल्व करो, फिर मेरा अप्रोच इसमें आप देखो कि चीजें किस तरीके से आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 5000 रुपए दिए, सी को 4 वर्षों के लिए 3000 समान साधारण ब्याज पर उधार दिए। कुल मिलाकर दोनों से 2200 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। प्रति वर्ष ब्याज की दर, मतलब दोनों को जो पैसा दिया वो सेम इंटरेस्ट पे दिया। ठीक है, तो 2 वर्षों के लिए 5000 और ये 4 वर्षों के लिए जो 3000 की बात हो रही है, तो ये पहली बात तो सिंपल इंटरेस्ट है, तो क्यों ना हम 2 वर्षों के लिए 3-3000 इसमें अलग अलग कर लें। तो 2 वर्षों के लिए 3000 और 2 वर्षों के लिए 3000। ठीक है, तो बाकी सारे 2 वर्षों के लिए तो 5000, 3000 और 3000 टोटल 11000 हुए। ठीक है, और 11000 पे इसका इंटरेस्ट मिला है 2 वर्षों में 2200। इसका मतलब 11000 पे 2200 का मतलब हुआ 10% तो 1100 हुआ और 20% 2200 हुआ। तो 20% 2200 ये 2 वर्षों में हुआ है, तो एक वर्ष में कितना होगा, 20%। 2 वर्षों में तो एक वर्ष में 10%। ठीक है, आंसर मैं 10 लगा रहा हूँ, आंसर सही है। ठीक है, अब कसिनो वसीनो अभी मत खेलो आप। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म है। प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाती है, तो नए आयतन क्या होगा। सबसे पहली बात, प्रिज्म और पिरामिड जब भी ऐसे आए तो आप ध्यान में रखना कि प्रिज्म बोल रहा है या पिरामिड बोल रहा है। पिरामिड वो होता है जो नुकीले शेप का होता है। ठीक है, और प्रिज्म जिसका ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस सेम होता है। ठीक है, इस तरीके का प्रिज्म होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रिज्म का आधार का जो एरिया है त्रिभुज वो है 25 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई हम क्या करते हैं, आयतन निकालने के लिए जो वॉल्यूम होता है, जो भी बेस एरिया होता है उसमें हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मान लो कि स्टार्टिंग में कह रहा है कि मूल ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, तो 20% बढ़ा दिया जाए तो 12 हो जाएगी, और 12 से 25 में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 300 हो जाएगा। आंसर 300 है। नेक्स्ट आ जाते हैं। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। एक वृत्ताकार डिस्क है, ठीक है, सर्कुलर डिस्क है, जिसकी त्रिज्या 10% कम हो जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। सपोज कर लेते हैं त्रिज्या 10 थी। ठीक है, अगर 10 थी तो उसका सरफेस एरिया जो क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई और 10 का स्क्वायर मतलब 100 पाई हो जाएगा। लेकिन अगर त्रिज्या 10% कम कर दी जाए, मतलब कि 9 कर दी जाए। ठीक है, 10 से 9, यही तो हुआ 10% कम। तो अभी कम करेंगे पाई आर स्क्वायर, तो 81 आएगा। 9 का स्क्वायर इंटू पाई, तो 81 पाई आएगा। तो डिफरेंस कितने का आएगा, 100 पाई और 81 पाई में 19 पाई का डिफरेंस आएगा, तो 19% का ही यहाँ पे डिफरेंस आएगा। इसी तरीके से कई क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में वो हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और हम क्या होता है, क्वेश्चन देखते हैं तुरंत कूद पड़ते हैं पेन पेपर के साथ, लेकिन अगर आप माइंड को शार्प किए रहेंगे तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इजी होंगी एग्जाम में, और कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, फिर मेरा अप्रोच देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है एक बिल्डर के पास 100 मीटर लंबा तार है। ठीक है, वह इसका उपयोग एक गोलाकार बगीचे या वर्गाकार बगीचे को घेरने के लिए कर सकता है। यदि वह अधिकतम क्षेत्र घेरना चाहता है तो पूरे 100 मीटर का तार उपयोग करते हुए सबसे बड़े संभव गोलाकार बगीचे के क्षेत्रफल और सबसे बड़े संभव वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल का अनुमानित माप क्या है। ठीक है, अनुपात पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसका आंसर मुझे पता है, ये
क्वेश्चन मैंने 5-6 बार देखा है। जब मैं 2025 में प्रिपरेशन करता था तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है और कई बार मॉक टेस्ट में आ चुका है, तो इसका आंसर मुझे पता है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा टफ आता है, लेकिन आप भी इसका आंसर याद ही कर लेना, मेरे रिकमेंडेशन से तो याद कर लेना। इसमें क्या कह रहा है कि 100 मीटर लंबा तार है, ठीक है। अब इसका जो मैक्सिमम एरिया अगर ऐसे बनाया जाए, एक सर्कल बना सकते हैं और एक स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर बना सकते हैं। तो इन्हीं का जो ये अनुपात पूछा है सरफेस क्षेत्रफल का, ठीक है। तो सपोज सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि ये जो अगर ये 100 सेंटीमीटर तार से एक स्क्वायर बनाया जाए तो ये 25, 25, 25, 25 ऐसे ही आएगा। तो हमको पता है इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ये 25 इंटू 25 625 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम 2 पाई आर देखेंगे, 2 पाई आर अगर ये 100 के बराबर है, क्योंकि 100 मीटर का तार है जो ये, इसी से ये इसका जो सरकमफ्रेंस है, परिधि, ये टोटल इसी से ओवरलैप होगा, इसी तार को मोड़ के बनाया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको आर जो दिखा, ये हमें क्या दिखा, 100 अपॉन में 2 पाई। अब हम इसका एरिया निकालने की कोशिश करेंगे सर्कल का, तो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया। तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू में आर स्क्वायर, आर की जगह पे हम क्या रख देंगे 100 अपॉन में 2 पाई इंटू में 100 अपॉन में 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ से पाई तो आपको खत्म हुआ दिखेगा, और ये 2 2 4 से ये 25 बार में खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो अनुपात पूछा है वो लिख लेते हैं। तो क्या आंसर आया, 100 इंटू में 25 अपॉन में पाई, और यहाँ पे 625, यही अनुपात पूछा है। तो 25 से ये 625 टोटल 25 बार में कट जाएगा, फिर इसी 25 से ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो अभी हमको ये क्या कर लेते हैं, 4, तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 7 अपॉन में 22, ठीक है, इंटू 1 यहाँ पे रहने देते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 बार में और यहाँ से 11 बार में, तो 14/11 का वैल्यू होता है 1.27, ठीक है, 1:1। तो यहाँ से आप आंसर देख पा रहे होंगे, और यही आंसर है। मेरे रिकमेंडेशन से आप इस आंसर को थोड़ा सा रट ही लो, तो हो सकता है कि डायरेक्ट पीवाईक्यू ऐसे आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड, इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, एक वृत्त के क्षेत्रखंड का केंद्रीय कोण 120 है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। उसी वृत्त के दूसरे क्षेत्रखंड का केंद्रीय कोण 2π/3 रेडियन है। तो पहले क्षेत्र के, तो कह रहा है पहले क्षेत्रखंड के क्षेत्रफल का दूसरे क्षेत्रखंड के क्षेत्रफल से अनुपात बताइए, ठीक है। तो आप क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। जैसे कह रहा है कि, जैसे कि यहाँ पे एक सपोज कर लो सर्कल का ये ऐसे बना हुआ है, और एक सर्कल का और कह रहा है कि ऐसे बना हुआ है। तो इसका एरिया, मतलब इसका क्या कह रहा है, जो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। सबसे पहली बात, ये जो 120 डिग्री बोला है, और यहाँ पे 2π/3, π/3 का वैल्यू होता है 60, 2π/3 का वैल्यू 120 डिग्री होता है। तो बात तो सेम ही हो रही है, दोनों जगह एक ही, ठीक है। तो दोनों जगह एक ही हो रही है, तो वहाँ पे त्रिज्या 7 होगी, तो यहाँ पे भी त्रिज्या 7 होगी, तो एरिया भी तो सेम ही होगा। तो यहाँ पे 1:1 एरिया हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ कि आप इसको सॉल्व करो पॉज करके और आंसर निकालो, और कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के आकार का एक भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके एक विकर्ण की लंबाई 20 मीटर है, और इसके विपरीत शीर्षों पर डाले गए लंबों की लंबाई 12 मीटर और 18 मीटर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे कि एक रैंडम कह रहा है कि ये चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसका एक विकर्ण है, ये एक विकर्ण है जो कि 20 मीटर का है, ठीक है, 20 मीटर का है। तो इस विकर्ण पर यहाँ से डाला गया ये जो परपेंडिकुलर है, एक परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर का है और एक परपेंडिकुलर 18 सेंटीमीटर का है। तो आपको बताना है कि जो ये क्वाड्रिलेटरल है,
इसका एरिया कितना होगा। ठीक है, तो ये एरिया बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। चलिए देखते हैं और बताइए आपको ये क्वेश्चन जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ वो सही है या फिर इंग्लिश में बोल रहा हूँ सही है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर देना, जिससे कि नोटिफिकेशन जो मैं सुबह 6 बजे मैं कोशिश करूंगा ये लेक्चर डालने की और नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सुबह 6 बजे ही आप प्रैक्टिस या जो भी जगते ही अपना जो भी 6 बजे 7 बजे या 8 बजे जब भी आप जगते हो आप प्रैक्टिस कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।